वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। यदि भूतकाल में एक साथ दो कार्य हुए हों और उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य के पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो जो कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करते हैं। इसे आप एक एग्जांपल की सहायता से और क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पर देखो पास्ट टेंस में एक साथ दो कार्य होता है, पहला रोगी का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना। बट यहाँ पर रोगी का जो मरना है ये पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। रोगी मर चुका था, है ना, तो ये कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो कार्य बाद में होता है, ठीक है, डॉक्टर का आना, ये कार्य बाद में समाप्त होता है, तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पर पहले ट्रांसलेट करेंगे रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद क्या है, पहले, ठीक है, बिफोर डॉक्टर का आना, ठीक है, द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जनरली सामान्य तौर पर पहचान हो जाता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो अर्थात यदि सेंटेंस सकारात्मक हो तब स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं खा चुका था, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। और मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस में एक खास बात होती है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ केवल हैड प्रयोग में आता है, फिर चाहे सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, दे, रम एंड श्याम, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम हैड प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। अब आप स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, अब क्या आएगा, V3। यहाँ पर वर्ब क्या है, खाना। इट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन। अब इस सेंटेंस में चूंकि अदर वर्ड के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी नहीं है, तो यहीं पर हम फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं नहीं खा चुका था, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। और निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या आएगा, हेड आएगा। हेड के बाद देखो नोट है, तो यहां पर नोट देंगे। नोट के बाद क्या है, V3 ईटेन। चूंकि इस सेंटेंस में भी अदर वर्ड नहीं है तो मैंने फुल स्टॉप दे दिया। मैं नहीं खा चुका था, आई हैव नॉट ईटेन। क्या मैं खा चुका था, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हैड देंगे क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम हैड प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, आई। अब हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटेन। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटेन। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। अगला अनुवाद है, हम लोग सो चुके थे, वी हैड स्लेप्ट। हम लोग नहीं सो चुके थे, वी हैड नोट स्लेप्ट। क्या हम लोग सो चुके थे, हैड वी स्लेप्ट। तुम लिख चुके थे, यू हैड रिटेन। तुम नहीं लिख चुके थे, यू हैड नोट रिटेन। क्या तुम लिख चुके थे,
हैड यू रिटन, वह गा चुकी थी। लड़की के लिए हम सी प्रयोग करते हैं, सी हैड संग, वह गा चुकी थी, सी हैड संग। वह नहीं गा चुकी थी, सी हैड नोट संग। क्या वह गा चुकी थी, हैड सी संग। राम जा चुका था, राम हैड गॉन, राम नहीं जा चुका था, राम हैड नोट गॉन। क्या राम जा चुका था, हैड राम गॉन। वे लोग दौड़ चुके थे, दे हैड रन। देखो रन का तीसरा फॉर्म भी रन ही रहता है, रन रेन रन, ठीक है। वे लोग दौड़ चुके थे, दे हैड रन। वे लोग नहीं दौड़ चुके थे, दे हैड नोट रन। क्या वे लोग दौड़ चुके थे, हैड दे रन। गाय आ चुकी थी, कम का तीसरा फॉर्म भी कम ही रहता है, कम केम कम, ठीक है। गाय आ चुकी थी, द काउज हैड कम। गाय नहीं आ चुकी थी, द काउज हैड नोट कम। गाय नहीं आ चुकी थी, द काउज हैड नोट कम। क्या गाय आ चुकी थी, हैड द काउज कम। क्या गाय आ चुकी थी, हैड द काउज कम।